क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 रिवीजन सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में, और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, 2 नंबर के क्वेश्चंस बनाने हैं। मतलब ज्यादा बड़े क्वेश्चन की तरफ में हम लोग अभी मूव नहीं करेंगे। अब छोटे क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या सीधा सिंपल माइनस b बाय a। माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है देखें, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी बाय ए के बराबर। ठीक, अगर हम लोगों ने यहाँ पर मैंने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। अब सम ऑफ जीरोस ध्यान दीजिएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 5, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस बी बाय ए। देखिए क्या मिलेगा, माइनस का 5/3। ठीक है, और यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेंगे, मतलब c बाय ए निकालना रहेगा आपको, तो क्या मिलेगा 7/3। तो a b और c की जगह पर अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, हमें उनका सम, उनके जीरोस का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना रहेगा। चले देखिए, अगर हमारे पास में कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं माइनस b। ठीक है, x² का कोफिशिएंट है b, उसके आगे माइनस का साइन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। चलिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस मिलेंगे हमें, x²। अब उसको हम लोग क्या करें, सपोज करिए कि ये हमारा कोई एक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल किसके बराबर है, px के बराबर है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सपोज किया हुआ है, लेट px इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, इनके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ले सकते हैं आप लोग, मतलब x² और -8 का मल्टीप्लाई, माइनस का 8, तो 2x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 मिल जाए। तो देखते हैं x², आगे -2, मतलब 2 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है, तो मेरे पास में नंबर ध्यान आ रहा है अभी 4x प्लस का 2x माइनस 8। ठीक है, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 8 आ जाएगा, और -4 में से 2 को माइनस करूंगी तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। चलिए कॉमन निकालते हैं, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। ठीक, तो x माइनस 4 अगेन विल बी कॉमन, बचा हमारे पास में x प्लस 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, जीरोस, मतलब फॉर जीरोस। जीरोस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, px को इक्वल में 0 रखना पड़ेगा, मतलब x माइनस 4 और x प्लस 2 को मुझे 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। अब या तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 मिलेगा, या तो x इक्वल्स टू -2 मिलेगा। तो 4 और -2 इसके दो जीरोस बन गए। चलिए एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। देखिए ये अभी जो
पॉलिनोमियल है वो अरेंज नहीं है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग सपोज भी कर लेते हैं, है ना, क्या कि लेट पी एक्स, ये पॉलिनोमियल किसके बराबर है, 6x²। देखिए सबसे पहले इसको अरेंज करना है, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगेन, मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 18 मिलना चाहिए, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3। चलिए कॉमन निकाला तो 3x विल बी कॉमन, 2x बचा माइनस का 3 बचा, और प्लस का इसके साथ में x भी होगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं यानी कि 1 तो ले ही सकते हैं आप, 2x माइनस 3। अगेन 2x माइनस 3 को निकाला कॉमन, तो 3x प्लस 1 बचा। अब फॉर जीरोस, अगेन फॉर जीरोस, जीरोस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है भाई, px इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ता है, मतलब 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब कहने का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू 3 या x इज इक्वल्स टू 3/2 मिल सकता है, और 3x इक्वल्स टू -1 यानी x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गए इसके दो जीरोस, कितने कितने, एक पहला जीरो हो गया हमारे पास में, जी हाँ 3/2, और दूसरा जीरो हमें मिला माइनस का 1/3। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros of cubic polynomial, then find the value of alpha plus beta plus gamma, alpha beta gamma। ठीक है, अगर हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है कुछ ये वाला, चलिए देखते हैं। अब अगर मैं इसको सपोज कर लेती हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल को, लेट px इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म जी हाँ, ax³ प्लस bx² माइनस cx प्लस d के साथ में कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिला, हमारे पास में कुछ मिलता है a इक्वल्स टू 3, b -5, c माइनस का 11 और d है माइनस का 3। चलिए तो क्या निकालना है आपको, सम ऑफ जीरोस। जीरोस कौन कौन से दे रखे भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कितना, माइनस का b/a। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ b यहाँ पर ही हमें कुछ मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास में है माइनस का 5, है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस का 5, डन। और कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब a कितना दे रखा है, देखो 3 दे रखा है, तो ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 5/3। क्लियर। चलिए देखिए और आगे प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस, ठीक, d/a। अब d क्या होता है साहब, d होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये मिल जाएगा माइनस का d/a। ठीक, अब देखो d कितना है, d है हमारे पास में माइनस का 3 और a कितना है प्लस का 3, तो मतलब 3/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, 3 जीरोस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Find the quadratic polynomial whose sum of zeros is √2 and product is 1/3. सम दिया है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब हम लोग क्या जानते हैं कि भाई सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस, 2 जीरो दिए गए हैं यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है, हमारे पास में जैसे दिया हुआ है, कितना दिया है, √2 दिया है ना। और हम लोग ये क्या जानते हैं कि भाई √2 किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको कंपेयर किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, -b/a। चलो तो कंपेयर कर लेते हैं, √2/1 कर देते हैं और माइनस का b/a। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो मतलब b इज इक्वल्स टू -√2 मिल सकता है, a इक्वल्स टू 1 मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, दिया कितना है, 1/3 दे रहा है ना। होता क्या है, होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब ये बराबर होता है c/a के। ठीक है, अभी कंपेयर फिर से किया तो देखो c की जगह पर कितना मिला, 1 मिला, बट a की जगह पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर 1 था, है ना। देखो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जो सम ऑफ जीरोस था उसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। नाउ अब आप चेक कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -3√2 और c इक्वल्स टू हमारे पास में मिला 1। सो हमारा पॉलिनोमियल क्या तैयार हो गया, ax² यानी कि 3x² प्लस bx -3√2x और प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया आपको। ठीक है, चलिए आगे और मूव कर लेते हैं। देखो सम दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट इज 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। चलिए तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया है यहाँ पर, तो ये है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया, 1/4 दे दिया, बट ये किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का b/a जब स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं तो। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमें, -1 दे रखा है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के, है ना। तो अब फिर से कंपेयर कर देते हैं, ये मतलब c/a के बराबर होता है। देखो यहाँ से कंपेयर कर रहे हो आप, a की जगह पर, b की जगह पर -1 मिल रहा है, a की जगह पर 4 मिल रहा है ना। 1/4 देख सकते हो -b/a, बट यहाँ पर क्या है, -1 इक्वल्स टू c/a है। अब जबकि a की जगह पर मुझे कितना चाहिए, 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया भैया, डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फाइनली मुझे क्या मिला, -4/4 इक्वल्स टू c/a। तो a 4, b -1 और c मेरे लिए आया -4 के साथ में। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ax² माने कि 4x² माइनस, ठीक, b कितना है x, फिर c कितना मिल रहा है आपको, c मिला मुझे -4, तो 4x² -x -4, ये हमारे लिए हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। डन। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज को लेकर इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में जो पूछे जा सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। Hey guys, class 10 chapter 2
रिवीजन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे, जबकि हमसे ये पूछा गया है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके कुछ जीरोस भी हमें दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये 3 - 1 - 1/3 3x³ -5x² -11 -3 के जीरो है या नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल 3x³ जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, आपने उसका कंपेयर किया ax³ + bx² + cx + d के साथ में। कंपेयर करने पर देखिए हमें क्या मिला, a = 3, b = -5 और c = -11 और d = मुझे मिला -3। तीनों वैल्यू आपने निकाल दिया। चलिए अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। सपोज करते हैं लेट ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, px के। तो 3x³ -5x² -11x -3। अब जो भी आपको जीरोस दिए गए हैं, जैसे 3 दिया है तो आपने वैल्यू निकाली p3 की। जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप 3 डालते चलिए। तो 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। अब 3 3 3 जा 9 9 3 जा 87, सॉरी 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27। So 3 × 27 -9 5 × 9 -33 -3। ठीक, अब और चेक करते हैं। तो इसको जब हम लोग इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये कुछ मिल जाएगा 81 -45 -33 -3। 33 और 3 मतलब 36, 36 और माइनस का 45। देखो 81 माइनस का 81 मिल जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 मिलेगा। मतलब 3 दिए गए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरह से आप -1 रख कर भी देख सकते हैं। -1 रखा तो 3 -1 का क्यूब -11, सॉरी -5 था 5x² यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -11 -1 और 1 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा -3। अब देखें माइनस साइन है तो माइनस ही मिलेगा, मतलब -3 ये इवन पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब -5 ये हो जाएगा +11 -3। 8 8 -3 मतलब -11 और +11 ये हो जाएगा 0, है ना। इस तरह से हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो और उसके जीरोस वो बोल रहे हैं कि प्रूफ करके बताओ कि भाई ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस क्यूबिक और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उन जीरोस की वैल्यू को पुट करके देखेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाकर जरूर से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, आर अल्फा एंड बीटा। चलो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ जीरोस कितना होता है। जी हाँ, याद है ना, हमें याद है सम ऑफ जीरोस। और यहाँ पर जीरोस कौन से दे रखे हैं, अल्फा बीटा, क्वेश्चन में दिया है ना, दैट अल्फा + बीटा = -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा × बीटा = c/a होता है। क्लियर है। चलिए अब पॉलिनोमियल कौन सा दिया है, फ्रॉम x² - x + 1। डन। अब इससे क्या, इससे a = निकला 1, b = -1 और c = 1 आ गया। दैट मीन्स अल्फा + बीटा = -1 डन बाय a से मतलब तो 1 है, मतलब फाइनली +1 मिला। और अल्फा × बीटा कितना मिल गया, देखो c/a,
C by A, that means 1 by 1 equals to 1. अल्फा इंटू बीटा भी 1 मिल गया. अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. देखिए इसका अगर एलसीएम निकाल देते तो अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा. ठीक. अब बीटा प्लस अल्फा सम कितना दे रखा भाई? 1 दे रखा है. प्रोडक्ट आपने कितना निकाला? 1 निकाला. तो फाइनली वैल्यू कितनी मिल जाएगी? जी हाँ, फाइनली वैल्यू आ गई 1. देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, है ना. चलो नेक्स्ट, सेम यही क्वेश्चन दोबारा एक पॉलिनोमियल के साथ में. ठीक है, अगेन वी नो दैट. ठीक है, चलो जल्दी से बोलते चलो. पता है ना? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा जी. वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए होता है. क्लियर है? चलो अब पॉलिनोमियल कौन सा दिया है? फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2. जल्दी जल्दी बोलते चलो भाई. a इक्वल्स टू, जी हाँ 1, b कितना 6, और c कितना 2. ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. तो b कितना दे रखा है भाई? 6 ही दिया है, और a कितना दे रखा? 1. फाइनली माइनस का 6 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना? c बाय ए. c कितना भाई? हाँ c 2 है, और a तो 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना मिला? 2. डन. हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. जल्दी जल्दी एलसीएम निकालो. तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा. चलो भाई, बीटा प्लस अल्फा कितना है? हाँ जी, माइनस का 6 बाय 1. मतलब वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? माइनस का 6 वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ जानी चाहिए. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, सॉरी, है ना. तो 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो माइनस का 3 वैल्यू हमारे हाथ में आ गई. ठीक.